जय हिंद, राम राम, खंबागणी। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझा था, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो, परफेक्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है, पास्ट में काम पूरा हो चुका था और फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा। तो आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को समझने वाले हैं, ओ सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट को। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर, ध्यान रखना, किसी भी निश्चित, जो एक डेफिनेट टाइम होता है, फिक्स टाइमिंग दे रखी होती है, उसके आधार पे, ठीक है, किसी भी निश्चित समय पर या किसी दूसरे कार्य से पहले पूर्ण हो चुके होंगे। मतलब कोई दूसरा काम पूरा होगा, उससे पहले काम पूरा हो चुका होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, वह शाम 6 बजे तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी, यानी कि शाम के 6 बजने से पहले क्या होगा? उसका काम पूरा हो चुका होगा। शी विल हैव फिनिश हर वर्क बाय 6 PM। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। वे ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंच चुके होंगे, यानी कि ट्रेन के आने से पहले ही वो वहां पर पहुंच चुके होंगे। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल के साथ में हैव, विल हैव या शैल हैव। और बात करें मेन वर्ब की, तो इसमें आती है मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, विल और शैल का आपको यूज पता ही था, लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड में तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और जब के साथ बाकियों के साथ विल का यूज होता है। और यदि वो एक्सेप्शंस, अपवाद आ जाते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? विल का ही यूज करते हैं। और हमने जाना था कि मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अब देखो, अफर्मेटिव के अंदर सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो क्या आ जाएगी? विल और शैल। उसके बाद में आपका हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बनेगा? आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। जैसे सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, कि वह शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी या पूरा कर चुका होगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पर सी है तो वो होगी होगा, ध्यान रखना, लड़की है वो, ठीक है भैया। अब यहाँ पर जो सी था वो सब्जेक्ट था, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, कंप्लीटेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, द प्रोजेक्ट क्या था? आपका ऑब्जेक्ट था, और जो बाय इवनिंग था ये आपका क्या था मेरे भाई? फ्यूचर टाइम था, जो एक निश्चित टाइम, डेफिनेट टाइम दिया गया है आपको। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर डिनर, कि हम खाने से पहले, जो रात्रि का भोजन उससे खाने से पहले अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो वी है वो सब्जेक्ट हो गया, ये जो शैल है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी जो फिनिश है मेन वर्ब हो गई, आवर वर्क क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बिफोर डिनर क्या हो जाएगा? आपका एक फ्यूचर टाइमिंग दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब जब नेगेटिव का बनाएंगे तो ध्यान रखना, हैव से पहले बस क्या लगा देना? नॉट लगा देना, वो आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट विल या शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद में हैव के बाद वी थ्री के बाद में ऑब्जेक्ट। वह कल तक असाइनमेंट पूरा नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो। वह शाम तक खाना नहीं पका चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बाय द इवनिंग, ठीक है, बाय द इवनिंग। इस प्रकार हम बना सकते हैं, हम शाम से पहले काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बिफोर इवनिंग। अब देखो, जब सेंटेंस का फॉर्मेशन करना हो आपको, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल जो आपको दे रखी है, उसके बाद आपको क्या लगाना है भैया यहाँ पर? अब आपको यहाँ पर नोट लगाना है, नोट के बाद में आपको हैव लगाना है, हैव के बाद में आपको वी3 लगानी है, वी3 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद में आपको अदर सेंस क्लोज दे रखे हैं तो वो आपको लगाने हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल यहाँ चलेंगे, इंटरगेटिव के बाद में जैसे इंटरगेटिव नेगेटिव समझोगे वहां एक थोड़े कंक्लूजन आएगी, थोड़ी सी डाउट आएंगे आपको। अगर मुझे इंटरगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल था, मैंने उसको आगे ला के रख दिया, बस इतनी सी बात थी। तो विल शैल, सब्जेक्ट, हैव, वी3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वह 5 बजे तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी?
विल सी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय 5 PM। अब यहाँ बाय 5 PM है, यानी कि हम बाद के टाइम की बात करें तो फ्यूचर में हो गया। शैल वी हैव फिनिश द वर्क बिफोर डिनर, कि क्या हम डिनर से पहले काम पूरा कर चुके होंगे। तो भैया यहाँ पर डिनर से पहले की बात की जा रही है, तो डिनर अभी आगे होगा, बाद में फ्यूचर टाइम दे रखा है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि परफेक्ट की जो पहचान होती है वो चुका होती है, चुका, चुकी, चुके। अगर ये प्रेजेंट में तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर पास्ट में तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर में तो चुका होगा, चुका होगी, या चुका होंगे, चुके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हम खाने से पहले काम पूरा कर चुके होंगे। अब देखो इंटरोगेटिव के अंदर तुम्हें पता था कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब तो क्या होता है, यस या नो। और WH का मतलब इसमें तुम्हें पूरा क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, है ना। अब देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो विल सेल सब्जेक्ट, हैव से पहले क्या लगा दो, नोट लगा दो, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, वोंट या सेंट। हाँ भैया, अब देखना जैसे विल प्लस नोट, अगर मैं इसको एक साथ लिखता हूं तो इसको बोला जाता है वोंट। ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा के। और यदि मैं सेल के साथ में नोट को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, संट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। अब यदि मैं इसको एक मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाऊं, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, ये तो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश है। अगर मैं मॉडर्न रूल्स की बात करता हूं तो इस प्रकार बन सकता है, वॉन्ट या सेंट अगर नेगेटिव है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हम हैव से पहले नोट लगा रहे थे ना, लेकिन यदि मैं मॉडर्न इंग्लिश का यूज करता हूं तो भैया मैं वॉन्ट या सेंट के साथ नोट लगाऊं तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे क्या वह अब तक रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुका होगा, विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय नाउ। क्या हम डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। अब मैं इसको मॉडर्न रूल्स में बनाता हूं, तो शैंट वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन। और यदि मैं ऐसे करता, शैल वी नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों बेस पे बना सकते हो। तो देखो आपको इस क्लास में मॉडर्न इंग्लिश के रूल्स भी मिल रहे हैं, ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल्स भी मिल रहे हैं, तो कितना बेटर हो रहा है आपके लिए, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब WH, तो WH में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा दो। अब WH वर्ड होते क्या है, जैसे मान लो जो मोस्ट है, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ। जैसे वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। हाउ यू विल गो, कैसे जाओगे। यानी वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे। तो ये 4-5 है जो मोस्ट है, यानी कि जो WH में काम आते रहते हैं। अब इनका हमें जवाब देना पड़ता है। जैसे मान लो व्हेन विल सी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट कब तक पूरा कर चुकी होगी, जब तक उसका मन होगा, तब उसको टाइम लगेगा, जब तक कर पूरा चुकी होगी। वाई शैल वी हैव टू फिनिश द वर्क सो अर्ली, हम काम इतनी जल्दी क्यों पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि हमें मजा आ रहा था काम करने में, हमें सैलरी ज्यादा मिल रही थी काम करने के लिए, पैसे तुरंत में ज्यादा मिल रहे थे, इसलिए हम जल्दी काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाई है ये तो आपका क्या हो गया, WH, फिर सेल क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वी क्या हो गई आपकी सब्जेक्ट, हैव भी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब सेकंड, ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद में फिनिश क्या हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में द वर्क क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सो अर्ली क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक फ्यूचर का जो टाइम दे रखा होगा डेफिनेट टाइम, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया WH इंटरोगेटिव। अब यदि मुझे WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही बात, हैव से पहले क्या लगा दो, नॉट लगा दो। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि भैया मैं सारे काम खुद से नहीं करूंगा, कुछ काम आपको समझने होंगे, क्योंकि यदि मैं अब तुम्हें ये सारी चीजें रटा दूंगा, समझा दूंगा, फिर तुम क्या करोगे। अब मेरे हिसाब से अगर तुमने प्रेजेंट क्लास को अच्छे से समझा होगा या पास्ट को भी समझ लिया होगा तो फ्यूचर तो वैसे ही समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल खेल 3 चीजों का है, स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके सिवा कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। बस आप देखोगे हर जगह आपको हेल्पिंग वर्ब अलग मिल रही है, स्ट्रक्चर अलग मिल रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं, आपको मेन वर्ब अलग मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देखोगे इन चीजों को ही समझना है आपको। अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो पूरा टेंस आपके हाथ में है। पहली क्लास में मैंने पूरे स्ट्रक्चर की क्लास पूरे दिए थे, नोट्स दिए थे आपको एक चीज के लिए। ठीक है, अब जैसे वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय टुमारो, वह कल तक असाइनमेंट क्यों पूरा नहीं कर चुका होगा। ठीक है, व्हेन सेंट वी हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर डेडलाइन, हम डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट कब तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो देखो यहाँ पर वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब,
तो समझ गए, तो ये हिंदी वाक्यों के बीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बीच में। तो मतलब समझ जाना WH है। और यदि आपको हिंदी वाक्यों की शुरुआत में मिल गया क्या, तो समझ जाना वो हेल्पिंग वर्ब से है। किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। इतनी पहचान भी जान लोगे। हेल्पिंग वर्ब यस और नो, WH वर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दादी अम्मा है और दादी अम्मा तो पूरा एक्सप्लेन मानेगी, क्योंकि भाई इसको जब तक पूरा नहीं बता दोगे उसको चैन नहीं मिलने वाला, बस इसकी रोटी नहीं पचेगी। ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रूल है कि भैया बाय, बिफोर, बाय द टाइम रूल, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट ऐसे वर्ड्स के साथ आता है। जैसे मान लो बाय मिल गया, बिफोर मिल गया, बाय द टाइम मिल गया, टिल मिल गया, अनटिल मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आते समझ आना फ्यूचर परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट के साथ में ये वर्ड्स भी आते हैं। जैसे सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय इवनिंग, कि वह शाम तक अपना काम पूरा कर चुकी होगी। तो यहाँ पर देखो बाय इवनिंग, तो बाय के साथ टाइम आया, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, ठीक है। इस प्रकार से दे विल हैव फिनिश द मैच बिफोर इट रेन्स, कि वे बारिश होने से पहले मैच खत्म कर चुके होंगे। तो यहां पर देखिए इट का दे रखा था, कि दे रखा कहां गया भैया, बिफोर, सॉरी। तो यहां पर बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, यानी बारिश बाद में फ्यूचर में होगी ना। अब फ्यूचर में होने से पहले बता दिया गया कि भैया वो अपना मैच पूरा कर चुके होंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किस में आ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट के साथ में आ रहे हैं, और साथ में हम पहचान कर ही रहे हैं। यहाँ पर देखो इनके साथ में विल हैव फिनिश, क्योंकि यहाँ पर साथ में V3 आ रही है, और V3 किसकी पहचान होती है? पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, और फ्यूचर परफेक्ट की भी होगी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की भी होगी। हाँ, लेकिन हम ध्यान रखना है। अब देखो इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर परफेक्ट मिलेगा, अगर उसके जस्ट बाद में आपको बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम अगर ये वर्ड मिल जाते हैं, तो जो अगला सेंटेंस होगा वो किसका होगा? प्रेजेंट सिंपल का होगा। और भैया ये रूल ना एग्जाम का सबसे फेवरेट रूल होता है, मतलब इसमें क्वेश्चन आते आते, ध्यान रख लेना। मतलब जितने भी मैंने आपको अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाए और उसमें एग्जाम स्पेशल बताए हैं, उनको तो बार बार रिवाइज कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वो क्वेश्चंस एकदम बिल्कुल आएंगे, एक्यूरेट मिलेंगे। एक दो सवाल मिलेंगे आपको, देख लेना, ठीक है। अब देखो ही विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर शी अराइव्स, मैंने कहा था कि बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम अगर ये मिल जाए, तो बिफोर मिला, तो जस्ट बिफोर से पहले क्या आएगा? यहाँ पर आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो विल हैव लेफ्ट। अब जस्ट उसके बाद क्या मिलेगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? V1 या फिर V5। V1 का यूज तो किसके साथ होगा? आई, वी, यू, दे, ठीक है भैया। और V5 का यूज किसके साथ होगा? भैया V5 का यूज होगा बाकी सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। SES, IES का यूज फिर हमें पता है कौन सी वर्ब के साथ में कैसे किया जाता है, वो आपको मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था, एक बार वहां जाके देख लेना अगर भूल गए हो तो। अगला देखिए, मैनेजर के आने तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, तो वी शैल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर कम्स। अब देखो व्हेन, अब यहाँ पर व्हेन आया ना, अब इस व्हेन से पहले देखो कि यहाँ पर तो किसका यूज किया गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, और व्हेन के जस्ट बाद किसका यूज किया गया? प्रेजेंट सिंपल का यूज किया गया, यानी कम्स। और कम्स कैसी फॉर्म हो गई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है मेरे भाई। तो ये रूल ध्यान रखना कि बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम से पहले तो फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। अगला रूल देखिए, यूज फॉर कंप्लीटेड एक्शन बिफोर फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर में एक्शन होगा लेकिन उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा दूसरा काम। देखो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, कि अगले साल तक मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह यानी अच्छे तरीके से सीख चुका होऊंगा। तो बाय नेक्स्ट ईयर, अब ये देखो बाय नेक्स्ट ईयर क्या है? एक फ्यूचर का टाइम दे रखा है, ठीक है। अब ये टाइम आएगा उससे पहले ये वाला काम क्या होगा? पूरा हो चुका होगा, यानी कि अगले साल तक तो भैया मैं एकदम मोटा तंदुरुस्त हो चुका हूँ, ठीक है। यानी अगले साल आएगी उससे पहले मैं क्या हो जाऊंगा? मोटा हो जाऊंगा, बढ़िया हेल्थी हो जाऊंगा, ठीक है भैया। सी विल हैव बिल्ड द हर ओन हाउस बाय 2030, यानी 2030 तक अपना खुद का घर बना चुकी होगी, यानी 2030 आएगी उससे पहले तो मेरा घर बन चुका होगा मेरे भाई, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। हाँ, मेरा भी बन चुका होगा, इसका बन चुका होगा, समझ जाओ बातों को तुम लोग। तो यहाँ पर देखो विल हैव बिल्ट, तो अभी बिल्ट किसकी फॉर्म से बनी? बिल्ड की फॉर्म से, BUILD। तो बिल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है और बिल्ट और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। एंड हैव लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर हैव आ गया, विल हैव लर्न आ गया, ये भी क्या है? V3 प्लस में विल हैव, जो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है, ठीक है। अब अगला रूल देखिए,
यूज विथ फिक्स टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि फिक्स फ्यूचर टाइम के साथ प्रयोग होता है, जैसे बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय देन, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इस प्रकार से। आई विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बाय टुमारो। अब ये टुमारो देखते ही पता लग गया कि भाई फ्यूचर का है और भाई मैं कल तक अपना क्या है असाइनमेंट जमा करा चुका हूँ, तो भैया ये हो गया। तो दे विल हैव रीच दिल्ली बाय नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो भैया यहाँ पर क्या है, फिक्स टाइम एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया गया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे एरर वाले, इनमें हमें एरर ढूंढना है कि एरर है कहाँ। अब देखो, सी विल हैव फिनिश द टास्क बिफोर ही विल रीच द ऑफिस। मैंने अभी बताया था कि यदि वाक्य के बीच में आपको बिफोर मिल जाता है मेरे भाई, तो ये जो बिफोर के बाद में जो क्लोज आएगी वो तो किसकी होती है, प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट सिंपल की। किसकी होती है, प्रेजेंट सिंपल की। और जो बिफोर से पहले की जो क्लोज होती है वो किसकी होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है। तो देखो, सी सब्जेक्ट विल हैव फिनिश द टास्क, ठीक है भैया। तो यहां तक का तो जो आपका सेंटेंस था, यहां तक का जो सेंटेंस था बिल्कुल करेक्ट है। अब बाद में बिफोर आ गया 2 नंबर पे। अब यहां हमें किसका लेना था, प्रेजेंट सिंपल का लेना था। तो ही विल रीच आएगा या फिर ही रीचेज आएगा यहां पर। तो भैया एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया, यहां पर एरर वाला जो पार्ट हो जाएगा बिफोर ही विल रीच। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, एरर वाला पार्ट होगा। इसको हम करेक्ट भी कर देते हैं, तो बिफोर ही रीचेज द ऑफिस क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट मंथ दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। भैया बाय नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर का टाइम दे रखा है, फिक्स प्रोग्राम दे रखा है, तो भैया दे क्या है आपका सब्जेक्ट, विल क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब लेकिन विल के साथ क्या आता है, हैव भी तो आता, वो क्या है, और फिर साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, वो कहाँ है, नहीं दे रखी, वो क्या होती, कंप्लीटेड होती। अब उसके बाद द प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो भैया यहाँ पर एरर वाला पार्ट हो गया आपका। जो ये एरर वाला पार्ट है, वो एरर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, एरर वाला पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही विल हैव राइट द लेटर बाय टुमारो, कि वह कल तक पत्र लिख चुका होगा, कल तक पत्र लिख चुका होगा। तो भाई ठीक है, तो ही आपका सब्जेक्ट हुआ, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, हैव भी इसका पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो दे नहीं रखी। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इसको चेंज करो ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या होगा, रिटर्न। अब रिटर्न यानी कि यहाँ पर एरर वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो विल हैव राइट, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वी शैल हैव लेफ्ट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अब वही वापस भैया मैंने बताया था कि वहन दे रखा है, तो उससे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्रेजेंट सिंपल। बहुत सिंपल रूल है, बहुत यूनिक रूल है, एकदम यूनिक। तो भैया वी शैल हैव लेफ्ट द स्टेशन, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। वैन के बाद देखो द ट्रेन विल अराइव, ना बाबा ये गलत है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रेन अराइव्स, क्या बन जाएगा यहाँ पर, द ट्रेन अराइव्स। तो यहाँ पर जो एरर वाला पार्ट कौन सा है, व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, एरर वाला पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय 2027 सी विल हैज कंप्लीटेड हर डिग्री, कि 2027 तक वह अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी, ठीक है भैया। तो भैया बाय 2027 तो आपका चलो मान लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है, फ्यूचर का एक टाइम दे रखा है, ठीक है। सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। विल क्या हो गई आपकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। लेकिन ये हैज कहां से आ गया, हैज तो प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। यहाँ क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। भैया हैज तो आता है, लेकिन यहाँ फ्यूचर में तो किसका यूज होता है, हैव का यूज होगा इसके साथ। तो ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ये ना आके क्या आता मेरे भाई, हैव आता है। यहाँ पर क्या आता, हैव। तो यहाँ पर जो गलती क्या हुई, ऑप्शन डी में गलती हुई, विल हैज कंप्लीटेड। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विल हैव कंप्लीटेड होना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क व्हेन ही विल अराइव। तो सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क व्हेन ही विल अराइव। तो भैया यहाँ तक का बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर वैन है। अब उसके बाद प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए था, तो देखते पता लग गया, विल तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अराइव्स होना चाहिए था। तो भैया अब इसमें इंप्रूवमेंट करना है हमें ना, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हो गया, व्हेन ही अराइव्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दे विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बिफोर द मैनेजर विल कम। दे विल हैव लेफ्ट द ऑफिस, कि वह ऑफिस छोड़ चुके होंगे किसके आने से पहले, यानी कि मैनेजर के आने से पहले। तो भैया अब मैनेजर के आने से पहले, तो बिफोर से पहले तो किस में गया, फ्यूचर के अंदर जाएगा, और बिफोर के बाद वाला जो क्लोज है किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ पर विल ना आके क्या आना चाहिए था, ये जो कम था वो कम्स होना चाहिए था। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा बिफोर द मैनेजर कम्स। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, इंप्रूवमेंट वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, कि मैं कल शाम तक मेरा असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ। ठीक है भैया, तो आई सब्जेक्ट हो गया, विल के साथ हैव हुआ था लेकिन हैव दे नहीं रखा ना, तो यहाँ पर हैव और लगा, तो विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है भैया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाय नेक्स्ट ईयर सी विल कंप्लीट हर ट्रेनिंग, सी विल कंप्लीट हर ट्रेनिंग, की अगले साल तक वह अपनी ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरा कर चुकी होगी। तो भैया यहाँ पर सी विल हैव आना चाहिए था, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव के साथ में V3 की यूज होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ही विल हैव रोड द रिपोर्ट बिफोर डेडलाइन, कि वो डेडलाइन से पहले अपनी रिपोर्ट लिख चुका होगा। तो भैया ही सब्जेक्ट सही है, विल भी सही है, हैव भी सही है। अब यहाँ पर तो V3 आनी चाहिए थी, लेकिन तो ये कैसी फॉर्म दे रखी, V2, तो V3 क्या होती है, रिटर्न। सही करो इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी विल हैव फिनिश द वर्क व्हेन ही, अरे कॉमन सी बात है, व्हेन के बाद ही, व्हेन के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल। तो भैया यहाँ पर सी ही के साथ क्या आएगा, अराइव जाना चाहिए, क्योंकि विल अराइव तो फ्यूचर का हो गया, अराइव्ड किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा, अराइविंग कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दे विल हैव लेफ्ट बिफोर द ट्रेन। अब भैया बिफोर आ गया तो उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, तो ट्रेन के लिए क्या आएगा, कम्स, ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है V5 यूज करनी है और एस और ES का यूज होना चाहिए। अब ट्रेन क्या है, एक सिंगुलर पार्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, SES का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक्स द असाइनमेंट बाय टुमारो, कि मैं कल तक मेरा असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ। तो आई यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल हैव, तो विल हैव लगाओ। अब उसके बाद में क्या आना था भाई, यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो देखो कहाँ पर है, आई विल हैव कंप्लीटेड, तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सी विल हैव फिल इन द ब्लैंक द लेटर बिफोर इवनिंग, कि वह शाम से पहले पत्र लिख चुकी होगी। तो भैया विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमें पता है। तो देखो थर्ड फॉर्म कौन सी है, रिटर्न। तो भाई ये लीजिए, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो होती है राइट, सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज कोर्स, कि अगले साल तक क्या कर चुका होगा, अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आपको वही बात कहूँगा बार बार कि स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करो, रूल्स को बार बार प्रैक्टिस करो, इनके क्वेश्चन सेट लगाओ, PYQ लगाओ, मैराथन देखो थोड़ा सा, और साथ साथ में जितने हो सके मॉक टेस्ट दो भाई। जब तक मॉक टेस्ट खुद से नहीं दोगे, खुद का स्कोर नहीं पता लगेगा, और मॉक टेस्ट आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा, मेरी गारंटी है। और जल्दी ही आपके लिए और भी ऐसे नए टॉपिक लेके आऊँगा, साथ में नए रूल्स लेके आऊँगा। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, इसके बाद हम एक सेट क्वेश्चंस का लेंगे जो अब तक 5-7 साल में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, और फिर उनको सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।